जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट हिस्ट्री के छठा चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करते जाएं और हो सके तो इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि मूल निवासी यूरोपीय से करते थे। तो मूल निवासी जो है यूरोपीय से क्या करते थे? घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? तो बड़े पैमाने पर जो है वो खेती करते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि कैलिफोर्निया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरा नंबर, ये कई बार आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है। तो देखिए, कैलिफोर्निया के निकट जो रहने वाली जनजाति है उसको जो है ड्रोफिस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ड्रोफिस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहां के रहने वाला था? देखिए, यहाँ पे दो जो है पॉइंट्स निकल रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सवाल ऐसा है, यहाँ पे ये पूछा जाएगा 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज जो है का श्रेय जो है किसे दिया गया है, किसे जाता है? तो आपको याद रखना है कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज जो है 1942 ईस्वी में की गई है। और यह जो है कहां के रहने वाले हैं, यह सवाल पूछा गया है कि कोलंबस जो है कहां के रहने वाले हैं। तो कोलंबस जो है स्पेन के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें, यहां दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। तो उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था बच्चों? तो यह था, देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल का खपत और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि वह जल दयासु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी? तो देखिए, उसे जो है नाइट की उपाधि थी, वे शख्स कौन थे? तो इसका जो सही है वह सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रेक, ठीक है। याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड है, आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष जो है पराजित किया? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड में किया गया है और आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी आने के चांसेस है। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी इस बार आने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 1588 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि नेविट का क्या अर्थ है? तो देखिए, नेविट का अर्थ होता है कि वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया, उसको जो है नेविट का अर्थ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया है वो नेविट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया? तो सेटलर शब्द जो है वे लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर जो है बसे हुए हैं, यानी कि एक स्थान पर जो है किसी दूसरे स्थान से वो आकर जो है बसे हुए हैं, उन सभी को जो है सेटलर शब्द का जो है रूप दिया है, सेटलर शब्द के नाम से जो है संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया? तो इसका आंसर आएगा
30,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 30,000 वर्ष पूर्व जो है उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम जो है प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा किस मांस को खाते हैं, किसका मांस को खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसन, ठीक है, क्या हो जाएगा बाइसन, ठीक है, बाइसन का जो मांस है वो अधिक खाते हैं कहां के लोग, उत्तरी अमेरिका के लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बन गया, तो कब बन गया है, तो ये हो गया 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रेड इंडियन कौन थे, देखिए रेड इंडियन जो है गेहुए वर्ग के लोग, यानी गेहुए वर्ण के जो लोग हैं जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा है उसे जो है रेड इंडियन जो है कहते हैं, ठीक है, यानी उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, गेहुअन वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से जो है इंडियन समझा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि उत्ताद, ठीक है, आप देखिए उदात उत्तम जंगली, इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तम जंगली के नाम से भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि उत्तम जंगली यह शब्द किन लोगों के लिए जो है प्रयुक्त किया गया, यह जो है अमेरिका के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, तो उपहार के रूप में क्या देते थे, मछली तथा रोएदार खाल देते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यूरोपीय लोग मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे, देखिए यहाँ पे यूरोपीय लोग यहाँ पे पूछा गया है, और 15 नंबर सवाल आप देखें तो यहाँ दिया गया है कि मूल वसिंदों को जो है यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, और उसी का जो है प्रश्न को यहाँ पे अपोजिट किया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल जो है 15 नंबर को देखे और या 16 नंबर को देखे, इसमें सिर्फ जो है क्वेश्चन को जो है पलट कर पूछा गया है, और देखिए आंसर जो है आपका अलग अलग हो जाएगा। जैसे 15 नंबर में पूछा गया था कि मूल वसिंदे, ठीक है, आप देखिए 15 नंबर में क्या पूछा गया कि मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे, तो मछली तथा रोएदार खाल देते थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया यूरोपीय लोग मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे, यानी यूरोपीय जो लोग हैं वो मूल वसिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया, तो ये जो हो जाएगा देखिए उदबिलाव पशुओं का जो है उन्होंने शिकार किया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यूरोप से प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है बच्चों, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा वहां पे चेंज किया गया था पिछले बार, और इस बार ये सटीक इस बार आने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा कि परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना, ये जो है आगमन का जो है मुख्य कारण था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए, तो ये किस उपनिवेश में स्थापित हुए हैं, मैरीलैंड उपनिवेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिरोकी है आप, ठीक है, जरा चोरिक नहीं होगा, चिरोकी होगा, देखिए आप चिरोकी कहाँ के निवासी थे, तो चिरोकी जो है कहाँ के निवासी थे, वो थे जॉर्जिया के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आयरलैंड किस देश के उपनिवेश था, तो आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड के उपनिवेश था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था, तो यूरोपीय बस्तियों को जो है कॉलोनी के नाम से जाने जाते थे, यानी कॉलोनी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग हर हाल में रख लीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान
है। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान है? तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1867 ईस्वी में कनाडा महासंघ की स्थापना हुई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिगो वेस्पुकी किस देश से संबंधित था? किस देश से संबंधित था? यह जो था किस देश से? इटली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? तो यह जो है देखिए अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर जो है ये रखा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो किस उपनिवेश में स्थापित हुए हैं? मैरीलैंड उपनिवेश में। ठीक है, ऑप्शन आपको जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए कि शराब और चीनी के उद्योग अमेरिका के जो है मैरीलैंड उपनिवेश में स्थापित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि तस्मान, ठीक है, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज जो है वो 1642 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किसने किया है? कैप्टन कुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब प्रारंभ किया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1740 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंसू की राह, ठीक है, आंसू की राह जो है, आंसू नहीं होगा यहाँ पे, आंसू की राह होगा। तो आंसू की राह नामक सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरोकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी से 65 के बीच, यानी 1861 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी के बीच किस देश में गृह युद्ध जो है लड़ा गया? तो किस देश में जो है गृह युद्ध लड़ा गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यह गृह युद्ध जो है लड़ा गया है 1861 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो है 5 साल का जो है इसका यहाँ पे ये जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कई बार आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस बार आने के पूरे का पूरे चांस है। देखिए यहाँ पे सवाल इस प्रकार है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा? तो आभासी नस्ल जो है किस मूल निवासियों को कहा गया है? थॉमस जेफरसन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिकी फ्रंटियर का अंत जो है कब हुआ? तो यह जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में क्या मिला? तो बहुतायत में जो है क्या मिला था? तो बहुतायत में जो है उसे सोना मिला था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए? तो सोने के चिन्ह जो है कैलिफोर्निया में कब पाया गया है? तो यह जो है 1840 के दशक में पाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की? तो इसका आंसर आएगा मार्शल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा हुआ है? तो देखिए कनाडा का जो है, कनाडा का, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा का लगभग जो है 40% भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा 40%। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि कनाडा का मुख्य फसल क्या है? तो कनाडा का मुख्य फसल है गेहूं, मक्का और फल, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत
मानव को क्या कहा जाता था। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआती दौर में मानव को जो है क्या कहा जाता था, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानव को कहा जाता था एबनरी, ठीक है, एबनरी जीनीज, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था एबरनिरी जीनियज कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस डच यात्री ने सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया को देखा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा जॉनसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था, तो इसका आंसर आएगा कैनबरा, ठीक है, कैनबरा था, ठीक है, हाँ नहीं कैनबरा नहीं था ना, इसका जो सही आंसर जो था बच्चों ये हो जाएगा आपका बॉटनी, ठीक है, ये हो जाएगा बॉटनी वे, ठीक है, बॉटनी वे का जो है बॉटनी वे का ही यहाँ पे नाम था न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार यहाँ 45 नंबर आपका छूट गया था, तो ये 45 नंबर आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि डच यात्रियों ने अमेरिका को पहली बार जो है कब देखा, तो पहली बार जो है कब देखा था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये कई बार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस बार आने वाले हैं 1606 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर तो हो चुका है, 47 नंबर देखें, तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए दिया गया है कि ट्रेवल्स किसकी कृति है, तो ट्रेवल्स जो है वो अमेरिगो डे वेस्पुकी का जो है यह कृति है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी, तो पहले के समय में यानी कि 1992 ईस्वी से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारें हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई जमीन को, वहां के जो जमीन है उसे जो है किस नाम से पुकारा करते थे, इसका आंसर आएगा टेरान्यूलियंस, ठीक है, टेरान्यूलियंस के नाम से जानते थे, पुकारते थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए 50 नंबर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लग गई, इसका आंसर आएगा 1940 के दशक में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना, तो कनाडा इंडियन एक्ट जो है 1876 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे, तो क्या भेंट देते थे, या देते थे वैम्पूम वेल्ट देते थे, वैम्पूम वेल्ट, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैम्पूम वेल्ट क्या था, तो देखिए वैम्पूम वेल्ट जो है रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट था, ठीक है, जिसको जो है वैक्यूम बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, और इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है, तो ऑस्ट्रेलिया की बीच की भूमि जो है वह जो है मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉन विक्लेस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन की जो हत्या की गई है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि प्रेयरी चारागाह कहाँ था, प्रेयरी चारागाह जो है वो उत्तर अमेरिका में था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है वो न्यू गिनी से आए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यूरोपीय लोग
देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर जो है मक्के की खेती करते थे। ठीक है, मक्के की खेत का निर्माण करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देख दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे। इसका आंसर आएगा चीनी अप्रवासी। ठीक है, चीनी क्या हो जाएगा, चीनी अप्रवासी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।